जब भी कभी हिंदुस्तान के महान मैथमेटिशियंस की बात की जाती है तो हमारे सामने रामानुजन, आर्यभट्टा, भास्कराचार्य जैसे मैथमेटिशियन का चेहरा हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। लेकिन इन सब में एक और चेहरा है जिसे हिंदुस्तान के 80% लोग नहीं जानते। उनका नाम कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गया है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जिस मैथमेटिशियन ने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी को चैलेंज किया था, जिस मैथमेटिशियन ने नासा के अपोलो मिशन का हिस्सा बनकर अपने देश का नाम रोशन किया था, आज उसी मैथमेटिशियन को पहचान की ज़रूरत है। आज उनको कोई नहीं जानता। आइंस्टीन एक कमाल के और महान साइंटिस्ट थे। उनके बारे में तो हम जानते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ाया भी जाता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस मैथमेटिशियन ने हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया, आज वही कहीं खो गया है और हम जानते भी नहीं कि वो कौन थे और ना ही किसी बुक में उनके बारे में हमें कहीं पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान मैथमेटिशियन के बारे में जानेंगे जिनका जीवन, जिनकी सारी प्रसिद्धियाँ, जिनका नाम तक हमारे देश में कहीं खो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे देश के एक महान मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोग उनको नहीं जानते होंगे, तो आइए एक बार हम सब मिलकर उनके जीवन को, उनकी सारी प्रसिद्धियों को और उनके नाम को देश के कोने कोने तक पहुंचा। वशिष्ठ नारायण जी का जन्म 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर जिले के वसंतपुर नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से गरीब था। उनके पिताजी पुलिस विभाग में कर्मचारी थे। बचपन से ही वशिष्ठ नारायण में कमाल की प्रतिभा थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। वो पढ़ने में काफ़ी तेज थे। उनकी पढ़ाई में रुचि को देखते हुए उनके पिताजी ने उनका एडमिशन नेदरहार्ट स्कूल में करवा दिया था। नेदरहार्ट उस समय का सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल था। वहीं पर पढ़कर उन्होंने 1962 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और पूरे बिहार में टॉप किया। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उनका एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में करवाया गया। वशिष्ठ जी शुरू से ही बेबाक प्रवृत्ति के थे। एक बार की बात है, वशिष्ठ जी जब पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने टीचर को गलत पढ़ाने के कारण बीच में ही टोक दिया था। जब यह बात डॉक्टर नागेंद्र नाथ को पता चली, जो उस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल होने के साथ साथ खुद एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को सबक सिखाने का सोचा और डिसाइड किया कि वशिष्ठ जी की अलग से परीक्षा ली जाए, और ऐसा ही किया गया। वशिष्ठ जी के लिए अलग से एक पेपर बनाया गया और उसमें काफ़ी कठिन सवालों को रखा गया। कुछ सवाल सिलेबस से थे तो कुछ सवाल सिलेबस के बाहर के थे। वशिष्ठ जी ने ना सिर्फ उन सारे सवालों को सॉल्व किया, बाकी एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर उन्होंने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब ये बात टी नारायण को पता चली, जो पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट तो बीएससी फाइनल ईयर में टॉप करने की क्षमता रखता है। उस वक्त वशिष्ठ बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते थे। टी नारायण ने राज्यपाल से स्पेशल परमिशन ली ताकि वशिष्ठ नारायण को बीएससी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिलाया जा सके। कहते हैं कि वशिष्ठ नारायण ने उस वक्त बीएससी में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैलने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जॉन कैली ने जब वशिष्ठ जी के बारे में सुना तो वह उनसे मिलने पटना आए थे और अपने खर्च पर वशिष्ठ जी को अमेरिका ले गए। वशिष्ठ जी ने 1969 में अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की और वो वशिष्ठ नारायण सिंह से डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह बन गए
और उसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी करने लगे। 1969 में वशिष्ठ जी ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि नासा ज्वाइन किया और ये वही साल था जब नासा मानव इतिहास के सबसे बड़े मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। ये वही साल था जब नासा के मिशन की तरफ सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। ये वही साल था जब नासा ने मून पर लैंडिंग करके एक इतिहास रच दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही साल था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। ये मिशन पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात थी, पर हमारे लिए उससे कहीं बढ़कर, क्योंकि इस मिशन में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण ने नासा की मदद कर हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया था। दोस्तों, इस मिशन का नाम था अपोलो 11। इस मिशन से जुड़ा एक वाकया है। कहते हैं नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद पड़ गए थे, तब डॉक्टर वशिष्ठ ने मैनुअल कैलकुलेशन किया था और जब थोड़े समय के बाद कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और जब देखा गया तो डॉक्टर वशिष्ठ और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम था। ये देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण को अमेरिका में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्होंने इंडिया में रहकर यहाँ के लोगों के लिए काम करने का सोचा और वो 1971 में इंडिया आ गए। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण पहले IIT कानपुर और फिर ITI बॉम्बे में पढ़ाना शुरू किया। वो कुछ समय के लिए कोलकाता के ISI में भी काम किए थे। 1973 में उनके घर वालों ने उनकी शादी वंदना रानी सिंह से करवा दी। ऐसा कहते हैं कि शादी के कुछ समय बाद से ही उनके व्यवहार में बदलाव देखा गया और जब हालत और बिगड़ गई तो उनको रांची के एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। जब तक हो पाया उनके दोस्तों ने पैसे की मदद की। बाद में जब इलाज के लिए और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उनके भाई ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रशासन ने इतने महान गणितज्ञ को कोई भी मदद नहीं दी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे तो उनको जबरन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक बार की बात है जब वो अपने भाई के साथ इलाज के लिए पूना गए थे और वहाँ से लौट रहे थे तो वो ट्रेन से कहीं उतर गए और लापता हो गए। 4 वर्षों के बाद छपरा जिले में उनको पागलों की तरह फुटपाथ पर घूमते हुए देखा गया। एक दिन उनके गांव के 2 लोग जो कि छपरा किसी काम से गए थे, उन लोगों ने उन्हें वहां देखा और किसी तरह वशिष्ठ जी को अपने गांव वसंतपुर लाया गया। डॉक्टर वशिष्ठ जो नासा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, IIT कानपुर, ITI मुंबई जैसी जगहों पर काम कर चुके थे, जिनकी प्रसिद्धियां देश विदेश में फैली हुई थी, उनके बारे में एक वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने छापा कि वो अभी अपना जीवन व्यापन किस तरीके से कर रहे हैं। उस वक्त लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद वसंतपुर आए और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी से मिले, इलाज का खर्च सरकारी स्तर पर उठाने की घोषणा की और उनके भाई और गांव के 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी और फिर उनका इलाज बेंगलुरु से शुरू हुआ, लेकिन वहाँ का इलाज भी उनको ठीक करने में नाकामयाब रहा और आखिर में वो अपने गांव लौट आए और अपनी माता और अपने भाई के साथ गांव में ही रहने लगे। तकरीबन 40 साल तक मानसिक बीमारी सिंजोफ्रेनिया से पीड़ित रहे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह आखिरी एक सरकारी अस्पताल में 14 नवंबर 2019 को जिंदगी से जंग हार गए। दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि इतने महान गणितज्ञ जिन्होंने भारत देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया, उनकी बॉडी हॉस्पिटल के बाहर रोड पर सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी अपने अंतिम संस्कार के लिए। 2 घंटों तक उनकी बॉडी हॉस्पिटल के बाहर ऐसे ही पड़ी रही। जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उस फोटो को शेयर किया
तो 2 घंटों के बाद वहां पर एक सरकारी एम्बुलेंस आई। ये मुद्दा आगे ना बढ़े इसलिए सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की तुलना महान गणितज्ञ जॉन नेस से की जाती है। जॉन नेस भी सिंजोफ्रेनिया से पीड़ित थे, लेकिन उनकी ये बीमारी ठीक हो गई थी। डॉक्टर वशिष्ठ जी की भी बीमारी ठीक हो जाती अगर उनको प्रशासन ने सही वक्त पर मदद की होती। इतने कमाल के गणितज्ञ यूं गुमनामी के अंधेरे में नहीं खोते अगर हम लोगों ने और सरकार ने उनकी मदद की होती। उन्होंने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियोरी को चैलेंज किया था। अगर वो बीमार नहीं होते तो हो सकता है कि साइंस में कोई नया पन्ना जुड़ जाता। दोस्तों, अमेरिका में उनके द्वारा किए गए रिसर्च को पढ़ाया जाता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, अगर आपको सही लगे इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बात शिक्षा विभाग तक पहुंच जाए और डॉक्टर वशिष्ठ के किए गए रिसर्चों को हमारे देश में भी पढ़ाया जाए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। यही एक तरीका है जो उनकी पहचान लौटा सकता है। बस यही एक तरीका है जो उनके नाम को अमर कर सकता है। मेरे ख्याल से यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, इतने कमाल के गणितज्ञ को मरने के बाद 2020 में सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, ये थे कमाल के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से भी शेयर करें।